हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति लागू की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की राह प्रशस्त कर दी है। इसके तहत वर्तमान सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सरपंचों को प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश मॉडल पर आधारित है, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासनिक जिम्मेदारी निवर्तमान सरपंचों को दी गई है। प्रदेश में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से पंचायत चुनाव समय पर कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जनवरी को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया है। यह एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक चलेगा। वैश्विक एक्सपो 3 स्थानों नई दिल्ली में भारत मंडपम, दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इनमें आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित वैश्विक एक्सपो का आयोजन उद्योग संघों द्वारा किया जा रहा है। इसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नेस्कॉम, इंडियन स्टील एसोसिएशन, मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और CII शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कृष्णन विनोद चंद्रन। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने 16 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शीर्ष अदालत परिसर में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रन के शपथ ग्रहण के साथ ही शीर्ष अदालत की कुल निर्धारित 34 के मुकाबले न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई। न्यायमूर्ति चंद्रन इससे पहले मार्च 2023 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति चंद्रन जी को 8 नवंबर 2011 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 29 मार्च 2023 को पटना में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 8वें वेतन आयोग के गठन को कब मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 16 जनवरी को। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मारक स्थल कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की स्मृति में राजधानी दिल्ली में एक स्मारक बनेगा। यह स्मारक स्थल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि के पास बनेगा। स्मारक बनाने का उद्देश्य है पूर्व प्रधानमंत्री जी के योगदान को याद रखना और सम्मानित करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने आर्थिक विकास देखा। राष्ट्रीय स्मृति परिसर में स्मारक बनाने से लोगों को डॉक्टर सिंह के जीवन और कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, QS फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जहां के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीकी और ग्रीन एनर्जी जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में सबसे योग्य माना गया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्कफोर्स को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में बेहद पेशेवर और सक्षम पाया गया है।
क्यूएस रैंकिंग में अमेरिका ने 100 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि भारत ने 99.1 अंकों के साथ दूसरे और मैक्सिको ने 98.2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए विनीत जोशी को। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पूर्व महानिदेशक विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया है। उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त होने से पहले जोशी 2023 में मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। मणिपुर केंद्र के 1992 बेंच के आईएएस अधिकारी जोशी इससे पहले शिक्षा क्षेत्र में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जैसे कई पदों पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया। पर्यटक 1962, 1971, 1999, 2020 के गलवान संघर्ष और सियाचिन बेस कैंप के संघर्षों के स्थानों तक पहुंच सकते हैं। रक्षा और पर्यटन मंत्रालयों की यह पहल भारत के सैन्य इतिहास के साथ जनता की सहभागिता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वी.के. सिंह जी ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी मिजोरम। 16 जनवरी को पूर्व सेना प्रमुख वी.के. सिंह ने 16 जनवरी को मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से सिंह 25वें राज्यपाल बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने हरि बाबू कंबमपति की जगह ली, जिन्हें ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 दिसंबर को सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया था। अब हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम में कुल जिलों की संख्या है 11। विधानसभा की कुल सीटें हैं 40। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 1। लोकसभा की कुल सीट हैं 1। राज्य का दर्जा 20 जनवरी 1987 को मिला था। केंद्र शासित प्रदेश 1972 में बना था। मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा जी। राज्यपाल हैं वी.के. सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खरगर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से बना है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा। क्या है मंदिर की खूबियां? 9 एकड़ में फैला यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह अपनी भव्यता व वास्तुकला के लिए विशेष चर्चा में है। सफेद भूरे संगमरमर से निर्मित मंदिर की सुंदरता मोहक है। चांदी के दरवाजों पर गदा, शंख, चक्र, ध्वजा की नक्काशी है। मुख्य कक्ष में कृष्ण की 3D पेंटिंग्स, दशावतार की कलाकृतियां हैं। मंदिर परिसर में 5-6 एकड़ हरियाली इसे और आकर्षित बनाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।